हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। हमारा चल रहा है क्लास 10th का यूपी बोर्ड का मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। और जो हमारा चैप्टर चल रहे हैं इन्हीं चैप्टर्स की वीडियो आगे कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचते रहें कोर्स से संबंधित। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम मानते हैं, मान लेते हैं माना इसके विपरीत। क्या मान लें? माना इसके विपरीत √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपके पास √5 एक अपरिमेय संख्या दे रखी, आपने क्या मान लिया? माना इसके विपरीत √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि जो परिमेय संख्या क्या कौन सी होती हैं? जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो √5 को आपने क्या ले लिया? a/b ले लिया, जहाँ a और b क्या हैं? दो पूर्णांक हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो संख्याएं होनी चाहिए a और b, यानी कि अंश और हर के रूप में जो लिखोगे आप संख्याएं, उनमें a और b कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ये परिमेय संख्याओं के लिए ज़रूरी है। और क्या है? b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर की जो वैल्यू है, ये अंश है, ये हर है। अंश और नीचे वाला हर, जो हर की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या इन्फिनिटिव हो जाती है, यानी कि अपरिमित हो जाती है, उसका कोई हल नहीं निकलता। तो और दूसरी बात क्या होनी चाहिए यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? a और b जो होनी चाहिए सह अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? a और b क्या है यहाँ पर? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको मैं बता दूं, सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? सह अभाज्य संख्या जैसे आपके पास क्या है? 2/3 है। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या है? देखो आप, अंश भी अपने अलावा किसी संख्या से नहीं कटता और हर भी अपने अलावा किसी संख्या से नहीं कटता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जहां अंश व हर दोनों किसी एक अंक से ना कटे। ठीक है, तो इसमें यही बात इम्पॉर्टेंट है कि जो a और b है वो कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि वो किसी अन्य अंक से नहीं कटने, केवल अपने अंक से कट सकती हैं। फिर आपने क्या लें? इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, √5b = a आ गया। आपके पास ये था √5 = a/b, b की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो √5b = a आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्क कर लें, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5 और इसका स्क्वायर = a का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, b² = a²। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। एक स्क्वायर में नीचे लगाओ 1, ये इसको ले जाओ नीचे, तो क्या आ गया? b² = a²/5। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अतः a² जो है वो 5 से
क्या है, विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, ए जो संख्या है ये 5 से आपकी विभाजित हो जाएगी। अब क्या करो आप, ये जो a अपॉन 5 है इसको क्या मान लें आप, c मान लो। ठीक होगी बात, इसको इधर ले जाएं, a बराबर कितना आ जाएगा, 5c आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्या कर दो, तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। देखिए समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 थी वो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5 थी। ठीक है, और अब हमने ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 25c स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से कहाँ पर रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, यहाँ पर रख दें ए स्क्वायर की वैल्यू। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और ये जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर, 5 5 जा 25, और क्या आ गया हमारे पास, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। देखो क्या आ गया आपके पास, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, जब b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या होगा, अतः b भी 5 से विभाजित है। ठीक है, और क्या आपको पता लगा हमें, अतः a और b दोनों 5 से विभाजित करेंगी। पहले आपने निकाला था कि a जो संख्या है वो 5 से विभाजित होती है, अब निकाला आपने b भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया, a और b दोनों संख्याएं जो होंगी 5 से विभाजित होंगी। अतः a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। ठीक है, a का भी गुणनखंड और b का भी, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 है। फिर लिखेंगे आप, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं।
आप मान के ये चले थे कि ए और बी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब है कि वो अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, परंतु यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ए और बी ऐसी संख्याएं प्राप्त हुई जो दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए यह विरोधाभास है। फिर हम लिखेंगे हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके विपरीत मानने पर, क्या इसके विपरीत मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने क्या मान ली, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप क्या मानोगे, माना 3 + 2√5 किसके इक्वल मान लो, a/b के इक्वल है, जहाँ a व b कैसी संख्या हैं, सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब आपको पता लग ही गया। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल एक से विभाजित हो, उसके अलावा अन्य किसी अंक से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और क्या होना चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी आप इसको सॉल्व करो, तो 2√5 इज इक्वल टू 3 आप ले जाओ इधर, a/b माइनस का 3, दोनों का एलसीएम आ गया b, तो a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√5। फिर 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो √5 इज इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू a/2b, अलग अलग लिख लो इसको, और 3b अपॉन 2b, तो b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/2b माइनस 3/2। फिर लिखेंगे, इसलिए a और b, इसलिए चूँकि a और b पूर्णांक हैं, जब a और b दोनों पूर्णांक होंगे तो क्या होगा, इसलिए a/2b और 3/2 दोनों कैसी संख्या होंगी, दोनों परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अतः जब a/2b भी परिमेय संख्या और 3/2 भी परिमेय संख्या है, तो क्या कहोगे, अतः a/2b माइनस 3/2 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए ये पूरी वैल्यू किसकी है, √5 की, इसलिए √5 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पर
परंतु क्या है, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने क्या सिद्ध किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सिद्ध किया था। ठीक है, परिमेय संख्या है, यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः क्या लिख दोगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम ये दिखा देंगे कि 1/√2 बाद में कि परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या के सभी नॉर्म्स को पूरा नहीं करती, इसलिए बताएंगे फिर हम बाद में कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्टिंग में मान लिया हमने 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो क्या मानेंगे, माना 1/√2 किसके बराबर है, a/b के बराबर है, अंश और हर के बराबर है, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तथा और क्या है, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं। कैसे हैं, अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक। पूर्णांक तो हैं ही हमारे ये, पर कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि अपने के अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेंगे, केवल एक अंक से विभाजित ये हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, 1/√2 किसके बराबर आपने माना, a/b के बराबर माना, और फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे, √2 बराबर किसके हो जाएगा, b/a के हो जाएगा। ठीक है, इसको ले जाओ आप इधर, तो √2 × a बराबर b आ गया। फिर क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का वर्ग आ जाएगा 2, a का वर्ग आ जाएगा a² और b का वर्ग आ जाएगा b²। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अतः देखो ये 2b के बटे में जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, b² 2 से विभाजित है, तो लिख दोगे 2, अतः 2 b² को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब b² को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसे मान लेंगे हम, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इस बात को कि 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मान लिया आपने, माना क्या मान लें, माना b बराबर 2k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपने ऐसा मान लिया b बराबर 2k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। क्या करो, समीकरण 1 में b का मान रखने पर,
ठीक है, समीकरण आपकी ये है। यहाँ पर किसका मान रख दो, b का मान रख दो, तो कितना आ जाएगा 2a² बराबर b की जगह क्या रखोगे 2k का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a² बराबर 4k²। ठीक है, इससे ये कटेगा 2 दूनी 4, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 2k²। ये 2 कहाँ जाएगा, a के बटे में, a² के बटे में, तो क्या कह सकते हो, अतः 2a² को क्या करता है, विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा, 2, इससे पहले हमने सिद्ध क्या किया, इससे पहले हमने क्या बताया कि 2 b को विभाजित करता है, और यहाँ पर हमें बात पता लगी 2 a को विभाजित करता है, यानी कि 2 जो है a का भी गुणनखंड है और 2 b का भी गुणनखंड है। फिर लिखेंगे हम इस प्रकार, समीकरण 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना क्या है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमारी कल्पना ये थी कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। ठीक है, तो कह देंगे हम, अतः 1/√2 क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।